हाँ जी। तो महिमा जी, आप तो बिल्कुल शांत बैठी हैं। होमवर्क चाहिए मुझे। पार्टीज अपनी जगह है, ऑफिस अपनी मेरे जगह को है। मैजिक बुक मुझे मैजिक बुक इतने सारी पार्टीज दे तो रहे मैजिक बुक इतनी मैं पार्टीज दे रहे हैं ना, तो मैजिक बुक आपको पार्टीज इसलिए दे रहा है ना कि भाई आप देखते बिल्कुल। हैं कि आप कर भी रहे हो, होमवर्क ही नहीं कर रहे हो, पार्टीज चाहिए हाँ ना। जी, नहीं नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं नहीं, रियली सॉरी। और मेरे मन में खुद मुझे है, और मुझे इस बात की टेंशन भी है कि टेंशन नहीं लेनी। बोलना नहीं चाहिए ये वर्ड, हाँ ये नहीं होना चाहिए, बट ये है कि हाँ ये नहीं करते हैं तो सेटिस्फेक्शन भी नहीं आता है। करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं करूंगी, बिल्कुल पक्का मैं करूंगी। हाँ और देखो। मैं मेरा 3 दिन से नहीं हुआ है, मैं सच कह रही हूँ, तो हाँ, मैं करूंगी। एटलीस्ट ब्लेसिंग तो करो ना, जो सुबह और रात हाँ वाले आप करते हो, एटलीस्ट वो हाँ 10 हाँ ब्लेसिंग तो हाँ। लिखनी ही लिखनी है, और रात का असाइनमेंट ये करना ही करना है। दिन वाले तो आपके ओरली कितने सारे चैप्टर्स हैं, ओरल वाले, कि आप हाँ, जिस चीज को टच कर रहे हो, जहां जा रहे हो उसको थैंक यू ही करना है। वो ओरली तो चल ही रहा होगा। वो बट चल रहा है। तो जब तक अगर हम अपनी वो लिखेंगे नहीं ना, तब तक हमारा वैसे नहीं भरेगा। हाँ जी हाँ जी। वो लिखना बहुत जरूरी है, हमें हमने वो लिखना है। और हमने अपने होमवर्क करने हैं। आज का चैप्टर ये है कि देखो, हमारे पास्ट के पहले हमने पूरे अपने घड़े भरे हैं, तो हम ये ड्रीम अपनी प्रेजेंट के लिए ले पाएंगे। अगर पुराना होमवर्क ही नहीं हुआ तो कैसे चलेगा। या किसी के बहुत भैया बहुत ही ज्यादा महान बंदे बैठे हैं जिन्होंने पहले ही बहुत पुण्य कमाए हुए हैं, उनको मिल जाएगा। तो वो देखिए कि आपने कितने अपने घड़े भरे हैं, और नहीं भरे तो भरने हैं। पहले प्रीवियस होमवर्क करने हैं, पहले पीछे जाके, और फिर ये आज का चैप्टर आपको मैजिक करके देगा। मैजिक इन सेंस, जब तक आप देखो फीलिंग नहीं आएगी, आज का चैप्टर आपको फीलिंग कैसे आती है, विजुअलाइजेशन कैसे होती है, वो सिखाया जाएगा। देखो फीलिंग्स, हम उस जगह में पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने आपको उस दिन मेडिटेशन कराई थी कि आपकी ड्रीम पूरी हो गई है, तो आप कहाँ तक पहुंच गए थे। फीलिंग्स तभी आती हैं जब तक अगर आपके घड़े नहीं भरे होंगे, फीलिंग्स ही नहीं आएंगी। जब तक अगर आपने लिखा ही नहीं होगा, तो आपको फीलिंग कहाँ से आ जाएगी। पहले तो हमें लिखना पड़ेगा ना। तो लिख के हमने पहले अपने होमवर्क करने हैं पूरे कंप्लीट। और नहीं किए तो करो, मूवी नहीं देखी तो देखो, और जो भी असाइनमेंट थे पीछे जाके पहले वो करो, फिर ये वाला चैप्टर तुम्हारे को विजुअलाइजेशन का आएगा, वो तब कर पाओगे आप। सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का। आज का अगर जिसे चैप्टर आ गया समझ, तो वो उसको जादू करने आ जाएंगे अपनी लाइफ में। तो बस यही है, बहुत मैजिकल चैप्टर है। इसलिए मैंने कल, भाई बहुत सारे लोग एब्सेंट थे, तो फिर इसीलिए कैंसिल करी थी कि भी सबको बेनिफिट हो, कि भी सभी आए तो फायदा होगा। तो बहुत अच्छा है आए हैं आप लोग सब, बहुत थैंक यू। प्रेयर स्टार्ट करते हैं हम। चलो जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, हमें इतना सुंदर जीवन दान देने के लिए, खुशियों से भरा जीवन देने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, हमें सुंदर स्वस्थ शरीर देने के लिए, जिससे हम चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, बोल पाते हैं, देख पाते हैं, घूम पाते हैं, जो चाहे कर पाते हैं। हे भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, इतना अनमोल गिफ्ट हमें देने के लिए। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, हमें इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, बड़ा किया, हर खुशी दी। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, हमारी फ्रेंडशिप इन 5 एलिमेंट्स के साथ कराने के लिए, जिनके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। थैंक यू भगवान जी, धरती माँ का थैंक यू, अमृत पिता का थैंक यू, आकाश देव का थैंक यू, सूर्य देव का थैंक यू, अग्निदेव का थैंक यू, वायु देव का थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे दोस्त देने के लिए, जिनके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। ये है तो हम जीवित हैं। थैंक यू भगवान जी, हमारी लाइफ में इन फ्रेंड्स को भेजने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतनी अच्छी सासू माँ देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, हमारी लाइफ में मैजिक बुक आने के लिए। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बाइन का थैंक यू, हमारे सारे गुरुज का, टीचर्स का, कोचेस का, मेंटर्स का, जिससे हम सीख रहे हैं, जिससे मैं सीख के आई हूँ। थैंक यू भगवान जी, एशमी मैम को हमारी लाइफ में भेजने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, मुझे अलाउ करने के लिए कि ये मैजिक बुक मैं करा पाऊँ। थैंक यू भगवान जी थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रहने के लिए घर देने के लिए, खाने के लिए खाना देने के लिए, पहनने के लिए कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने अबेंडेंस में हर खुशी हर चीज देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमें अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस देने के लिए, अच्छी जॉब्स देने के लिए, जहां से हमारे घर में बरकतें आती हैं। थैंक यू भगवान जी थैंक यू, हमारे बिजनेस में, जॉब्स में, अबेंडेंस में बरकतें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। 2 दिन क्लास ही नहीं हुई तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे सारे। फ्लो ही टूट गया। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। अपनी सारी विशेष को आप हकीकत में बदलें। मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। सीखते हैं कैसे। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, ये कहना है लेखक नॉर्मन विंसेंट पील का। हाँ जी, यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर हाँ जी, वो क्या कह रहे हैं, नॉर्मन विंसेंट पर बोल रहे हैं, इमेजिनेशन इज अ ट्रू मैजिक कारपेट। कारपेट, इमेजिनेशन, कल्पना। कल्पना में हम कहीं पर भी चले जाते हैं, मतलब कल्पना करें, जो चीज आपको चाहिए कल्पना करें कि वो आपको मिल गई है, ऐसा हमने कल्पना करनी है, ऐसा हमने इमेजिन करना है। कल्पना, इमेजिनेशन का ट्रू मैजिक कारपेट। कारपेट होता है ना, जैसे वो जादुई जो इधर से उधर वो अलादीन को ले जाता है, तो वही है हमारी जो इमेजिनेशन होती है, जो हमारी कल्पना शक्ति होती है, वही हमारा जादुई गलीचा है। अगर हमें विजुअलाइज करना आ गया, अगर हम उस सपने को, जो हमारी ड्रीम है, उसको जीना आ गया, उसके अंदर हम डूब गए, मतलब वो जैसे हमें मिल गई, तो हमने वो चीज हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होगी होगी। सपोज हमें गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, या हमें कहीं घूमने जाना है, तो हमने पहले पूरा उसका विजुअलाइज करना है कि मैं घूमने जा रही हूँ, सपोज मैं बाहर की कंट्री में जा रही हूँ, सपोज मैं न्यूजीलैंड ही जा रही हूँ, तो मैं न्यूजीलैंड कैसे जा रही हूँ, पहले मैं, मेरी टिकट्स हुई और मैं फिर एयरपोर्ट गई, एयरपोर्ट से मैं प्लेन में बैठी, फिर मेरे को आगे मेरी सिस्टर रहती है, वो मुझे लेने आई, फिर मैं उसके घर गई, उसने मेरे को इतनी सारी जगह बता रखी है कि हम यहाँ घूमेंगे, तो मैं उसके घर जाके मैं उसका रूम बैठ रही हूँ सोफे में, मतलब हमने बिल्कुल डीप इमेजिनेशन कर लेनी है जो भी आपको चाहिए, कि ऐसा फील करना है कि आप पहुंच गए वहां। अब मैंने फील कर लिया कि मैं न्यूजीलैंड पहुंच गई, अब देखते हैं कि कब पहुंच जाऊंगी मैं वहां। तो मैंने तो कर लिया अपना विजुअलाइजेशन कि मैं न्यूजीलैंड चली गई, वहां पे मेरी सिस्टर के घर में गई, वहां पे मैंने बहुत इंजॉय किया, उसकी इतना घूमे हम, और वो जो जो मेरे को बताती है अपनी कंट्रीज जो बेस्ट है वहां पे, सिटीज और सारी जगह में मैं घूम के आई हूँ उसके साथ। तो हमने वो इतने डीप तक चले जाने हैं, कौन से कपड़े पहने हैं, किसी को शादी करनी है तो इतने अंदर चला जाए कि देखो डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है और कैसे कपड़े पहने हैं, कौन से डिजाइनर के कपड़े पहने हैं, कौन सी ज्वेलरी पहनी है, कौन से डेस्टिनेशन में करी है, आप शेंग्रीला में कर रहे हो, रिसोर्ट में कर रहे हो, या गोवा में जाके डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हो, या आप ने क्या कहते हैं, कौन कौन से गेस्ट आए हैं, किस किस को बुलाया है, कैसे आप बातें कर रहे हैं, कितने खुश हैं, कौन सा डांस कर रहे हैं, मतलब इतना डीप घुस जाना है हमने उसके अंदर कि जैसे वो चीज हो गई है। फिर देखो जादू कैसा होगा, क्योंकि देखो जब तक आपने पुराने प्रैक्टिस नहीं की होगी होमवर्क की, तब तक फीलिंग नहीं आएगी, और आपकी फीलिंग नहीं आएगी, जब तक फीलिंग नहीं होगी आप इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते। तो हमने क्या करना है, पहले हमने उसके अंदर 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 घुस जाना है। सपोज हम शादी की बात करें, हम कहीं जाने की बात करें, हम अपना घर, हमें सपोज घर लेना है, तो कितने बेडरूम का घर लेना है, कौन से एरिया में लेना है, कितने वॉशरूम चाहिए, कैसी किचन होनी चाहिए, मॉड्यूलर होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, या आपका मंदिर कैसा होना चाहिए, आपका गार्डन वाला घर होना चाहिए, या टेरेस वाला घर होना चाहिए, या सोसाइटी में होना चाहिए, फ्लोर होना चाहिए, कैसा चाहिए, एक एक डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए, और आप उसको जैसे जी रहे हो। सपोज घर ले लिया तो आप क्या हवन करा रहे हो, पाठ करा रहे हो, कौन कौन लोग आए हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, क्या आप कितने खुश हो, कैसे आप मतलब कैसे प्रिटेंड कर रहे हो अपने आप को, मतलब इतना अंदर घुस जाना है आपने। अगर आपके बच्चे को बाहर पढ़ने जाना है तो कौन सी कंट्री में जाना है, कितनी फीस लगेगी, आप पहले ही पूरा अपना हिसाब लगाओ कि कौन से मंथ में उसने जाना है, कब टिकट्स हुई हैं, कौन सा कॉलेज है, कौन सा उसने कोर्स करना है, मतलब पूरा अपने पहले ही उसका जी लेना है, उस सपने को पहले ही जी लेना, मतलब इमेजिनेशन, कल्पना पहले ही कर लेनी है कि वो चीज मुझे मिल गई है। आगे सीखेंगे क्या क्या और आएगा, कैसे कैसे आप और सीखेंगे, चलते हैं। कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं।
हाँ जी, तो ये बता रहे हैं यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, मतलब ये जादुई अभ्यास है, ये विजुअलाइजेशन आपके लिए मैजिक है, मैजिक। अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं, ये रोज का है, ये नहीं कि आज हमने कर दिया और कल हमारा सपना पूरा हो गया, ये करते रहना है रोज। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको आपके जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। मतलब जो भी आज आपके पास चीजें है ना, आप समझ लो आप कहीं ना कहीं वो ग्रेटफुल थे, या आपने सोचा था ये चीज मेरे पास हो, तो वो चीजें आज आपके पास है। तो ये हम कभी सोच लेना ये चीज मैं लूंगी और वो चीज आपके पास आ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं आपने या तो वाह शुक्र है भगवान की इतनी अच्छी चीज देने के लिए, हम किसी चीज का शुक्राना कर रहे हैं, वो चीज आपको मिल जाती है। तो ये हमारा अभ्यास है, हम कितना ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, या हम सोच रहे हैं कि ये चीज मेरे पास होगी तो मैं कैसी लगूंगी ना, या मैं ये ड्रेस पहन के कैसी लगूंगी, या ये वाला मेरा घर होगा, या मेरे पास मर्सिडीज होगी, या जो भी आपका है सपना, या आप कहीं घूमने जा रहे हो, कौन सी सिटी में जा रहे हो, जो भी आपका सपना है, आप चले भी जाते हो, वो आप कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड कर रहे होते हो या आप सोच रहे होते हो। देखो हमारी सोच में बहुत पावर है, हमारे सपनों में बहुत पावर है, विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है। वो चीजें हमारी लाइफ में हकीकत होती हैं जो हम सोचते हैं। तो क्यों कई बार हम कहते हैं कि हाँ मैंने बोला था ना ये हो गया, क्योंकि हम कई बार उल्टी चीजें सोच रहे होते हैं, वो भी होती हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप सोच रहे हो वही होता है। तो अगर आप अच्छा सोच रहे हो वो भी आपके साथ होगा, अगर आप बुरा सोच रहे हो वो भी आपके साथ होगा। तो हमने अपनी सोच को, थॉट्स को भी चेंज करना है। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो फटाफट अपना माइंड को शिफ्ट करो, कुछ अच्छी बात सोचो, क्योंकि जो हम नेगेटिव सोच रहे हैं वो भी हमारे साथ ही होता है, क्योंकि हम वैसा सोच रहे हैं। आगे चलते हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि मुझे ये वाली चीज मिल जाएगी तो मैं चलिया करूंगी, मुझे ये वाली चीज मिल जाएगी तो मैं वो प्रसाद चढ़ा के आऊंगी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो नदी तो कभी सूखेगी नहीं ना, वो मिस्र के लोगों ने नील नदी के बाढ़ का जश्न मनाते हैं। मतलब नदी तो देखो कभी सूख ही नहीं सकती, प्रकृति है वो, तो वो तब भी वो हमेशा भरी रहे उससे पहले ही वो शुक्राना करते हैं, उससे पहले ही वो उनका जश्न मनाते हैं। जैसे शिकार करने जाते हैं अफ्रीका के लोग भोजन के लिए, पहले से ही थैंक यू करते हैं, पहले से ही शुक्राना करते हैं कि हमें इतना अच्छा भोजन देने के लिए, अभी उनको मिला नहीं होता। और विभिन्न प्रजातियों के लोग भी पहले से भी जो भी चीज उनको चाहिए होती है वो पहले से ही कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे कई लोग डांस करना पहले से, वर्षा होने से पहले डांस करना शुरू कर देते हैं कि शुक्राना पहले ही दे दे। अभी हुआ नहीं होती वो चीज, अभी उन्होंने शिकार नहीं किया होता, नदी में पानी भरपूर है, बारिश अभी हुई नहीं होती, वो पहले से ही जश्न मनाते हैं, पहले से ही उसको सेलिब्रेट करते हैं। और हम क्या करते हैं कि जी मेरे को ये वाली चीज मिल जाएगी तो मैं 40 दिन का चलिया कर लूंगी, ये वाली चीज मुझे मिल जाएगी तो मैं प्रसाद चढ़ाए आऊंगी, ये वाली चीज मिल जाएगी तो मैं वहां पे मत्था टेकाऊंगी। हम क्या करते हैं, मिल जाएगी तो, मतलब इतना हमें भरोसा ही नहीं है कि भगवान के ऊपर मिलेगी तो मैं कराऊंगी। तो उनको देखो कितना पहले से ही विश्वास है, अभी उनको वो चीज मिली नहीं होती, वो पहले से ही धन्यवाद दे रहे हैं। तो हमने क्या सीखना है, अगर हमें सपोज हमें घर चाहिए तो हमें पहले से ही शुक्राना करना है, थैंक यू भगवान जी मुझे इतना सुंदर घर देने के लिए। अगर मुझे गाड़ी चाहिए, थैंक यू भगवान जी मुझे मर्सिडीज देने के लिए। अगर मुझे घूमने जाना है स्विट्जरलैंड या न्यूजीलैंड जहाँ पे मुझे घूमना है, थैंक यू भगवान जी मुझे इतना अच्छा टूर देने के लिए। थैंक यू भगवान जी अगर मेरे को बच्चे को बाहर पढ़ने भेजना है तो थैंक यू भगवान जी मेरे बच्चे को वो वाली कंट्री में अच्छा सा कोर्स करवाने के लिए। तो कुछ भी जो भी आपको चाहिए, बच्चे की शादी करनी है तो थैंक यू भगवान जी मुझे इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ देने के लिए, बेटी की शादी करनी है थैंक यू भगवान जी मुझे इतना अच्छा बेटी के लिए इतना अच्छा सन इन लॉ देने के लिए, इतना अच्छा घर बार देने के लिए। पहले से ही थैंक यू करना है, जो चीज चाहिए पहले से ही थैंक यू। कि देखो एक तो होते हैं शुक्रे लोग, एक ना शुक्रे लोग कि मिल जाएगा तो कर देंगे शुक्राना, जब चलिया कर लूंगी तो मिल जाएगा तो मैं कर आऊंगी, प्रसाद चढ़ाए आऊंगी। तो भगवान कहेंगे इसको तो विश्वास ही नहीं है, पहली बात तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, होएगा तो मैं दे दूंगी, चलो चल तू देख ले फिर तू कर ले होगा कि नहीं होगा। अगर पहले से ही आपने थैंक यू कर दिया, कहेंगे मेरा बच्चा कितना शुक्रगुजार है, पहले से ही थैंक यू कर दिया, मैं तो अभी मैंने इसको दी भी नहीं ये चीज, ये पहले से ही शुक्राना कर रही है।
ये पहले से ही शुक्राना कर रही है तो मैं इसको क्यों ना दूं। तो ये लोग जो ये करते आ रहे हैं, वहां पे नदी पहले ऑलरेडी भरी हुई है, वो हमेशा भरी रहे उसके लिए शुक्राना कर रहे हैं, शिकार जाने से पहले शुक्राना कर रहे हैं, वर्षा होने से पहले डांस करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, पहले से ही भगवान को एडवांस में शुक्राना कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने यही करना है, जो चीज हमने चाहिए, जो भी चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, चाहे आपको कोई ड्रेस भी खरीदने जाना है तो पहले से शुक्राना कर दो कि मेरे को बेस्ट ड्रेस मिलने के लिए भगवान जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब आप पहले से ही शुक्राना, वो जब मिलेगा मिलेगा, क्योंकि वो आपकी फीलिंग्स और आपके ग्रेटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, बट आप शुक्रगुजार तो हो रहे हो ना, पहले से एडवांस में तो आप शुक्राना कर रहे हो ना। हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम चलिए रखते हैं कि मेरा ये वाला काम होगा तो करूंगी, प्रसाद चढ़ा के आऊंगी, मत्था टेक के आऊंगी, वैष्णो देवी जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, हम बहुत कुछ कर देते हैं, साईं बाबा के मंदिर जाऊंगी, कुछ भी, हम गुरुद्वारे जाएंगे, पहले मेरा ये वाला काम होगा तो मैं जाऊंगी, तो मैं जाऊंगी। तो ये नहीं करना, हमने एडवांस में ही थैंक यू कर देना है, भगवान जी मुझे ये चीज देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे हर चीज दी है। जितने आप शुक्रगुजार बनते जाओगे उतना आप पाते जाओगे, उतना आपको मिलता जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चीजें आपके पास पहुंचेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप शुक्रगुजार, आप ग्रेटिट्यूड के अंदर इतने डीप चले गए हो कि भगवान भी देख रहा है आपको, कि आप उनके ऊपर बिलीव कर रहे हो कि अभी मैंने बच्चे को दिया नहीं, तब भी वो शुक्र शुक्र कर रहा है, तब भी वो शुक्राना कर रहे हो, तब भी वो शुक्राना कर रहे हैं, अभी मैंने उसको वो चीज दी भी नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने अच्छे बच्चे बनना, शुक्राना पहले पे करना है। देखो हमें वो भगवान हर कुछ दे रहा है, सबसे पहली चीज तो हमें सांसें चल रही है, हम जिंदा है, देखो शरीर ये दिया है, उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, कितनी नियामतें हैं हमारे पास, हम शुक्रगुजार होते हैं, वो तो दे ही जा रहे हैं। हमने क्या इतना ग्रेटिट्यूड पे किया है, हमने क्या इतने शुक्राने करे हैं, नहीं करे तो आप करेंगे, और जो चीज चाहिए उसके लिए पहले से ही हम ग्रेटिट्यूड करें, बाद के लिए नहीं, बाद में तो आप थैंक यू कर ही देना, पर मिलने से पहले ही आपने थैंक यू करना। आगे चलते हैं। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मन चाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। हाँ जी, तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि आपको जो चीज चाहिए उसको सोचो, अपनी कल्पना में लाओ कि जैसे वो चीज मिल गई है, उस पल को जी लो, उस पल को जियो। जैसे आप कहीं, मतलब सपोज शादी भी करनी है आपने अपने बच्चे की, तो अब सारे देखो कि बेटी ने कैसा लहंगा पहना है, कौन सी ज्वेलरी पहनी है, कौन सी जगह शादी हो रही है, कौन कौन से गेस्ट आए हैं, क्या क्या आप उसके लिए गिफ्ट्स खरीद रहे हो अपनी बेटी को, क्या क्या आप उसके लिए ड्रेसेस लिए हैं आपने, क्या क्या आप उसको दे रहे हो, क्या कौन कौन से लोग आए हैं, कौन कौन से गेस्ट आए हैं, आप कैसे डांस कर रहे हो, कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं, मेहंदी का फंक्शन, गोंड का फंक्शन, कीर्तन का फंक्शन, पाठ का फंक्शन, हर चीज जी लो आप। पहले से ही थैंक यू कर दो, इतना अच्छा मेरे फंक्शन कराने के लिए, इतनी अच्छी मेरी बेटी को अच्छा हस्बैंड देने के लिए, इतना अच्छा घर बार देने के लिए, घर चाहिए तो बहुत सुंदर मुझे घर देने के लिए, गाड़ी चाहिए तो बहुत अच्छी मुझे ये गाड़ी देने के लिए, पहले से ही थैंक यू। उसमें जीना शुरू कर दो कि जैसे वो आपको मिल गया। और ये क्या कहते हैं, बाइबल में पहले से ही कहा गया है, जिसके पास कृतज्ञता है, जिसके पास ग्रेटिट्यूड अभी है, अभी उसे भविष्य में अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। अगर आज आप शुक्रगुजार हो तो आपको भविष्य में और दिया जाएगा और आप और समृद्ध होगे। अगर आज आप शुक्रगुजार नहीं हो तो आपका फ्यूचर में, आपको बार बार कहती हूँ प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अगर आप आज ग्रेटफुल हो तो आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा है। अगर आज आप दुखी हो, आज आप परेशान हो, आज आप कंप्लेन्स में हो, तो आगे जाके फ्यूचर में भी आपको यही मिलेगा। अगर आप आज शुक्रगुजार हो तो फ्यूचर में भी आपको वो चीज, हर चीज मिलेगी जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो, और बढ़ बढ़ के मिलेगी, और आप समृद्ध तो हो गई होगी।
तो ये रूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, ये बाइबल में लिखा गया है। जिसके पास कृतज्ञता अभी है उसको और दी जाएगी और भविष्य में भी दी जाएगी और वो समृद्ध भी होगा। तो हमें रूल्स ये बताए जा रहे हैं, ये लिख लो। अगर आज हम कंप्लेनिंग है, आज हम ब्लेमिंग है, आज उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, आज मेरे पास पैसा कम है, तो वो फ्यूचर में भी हमारे साथ वही होगा। आगे जाके आपको और कंप्लेंट्स मिलेंगी, आगे जाके और ब्लेम मिलेगा, आगे जाके और पैसा। आप अगर आज 10 रुपए के लिए भी शुक्रगुजार नहीं है तो आगे जाके आपको 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज हम शुक्रगुजार नहीं है तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो अगर आज हम प्रेजेंट के लिए शुक्रगुजार हैं, जो चीजें हमारे पास हैं आज, जितना भी जो भी है हमारे पास है, अगर हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं तो हमें फ्यूचर में और दिया जाएगा और हम समृद्ध भी होंगे और हमारे पास अबंडेंस में भी हर चीज होगी। आपका चाहे हेल्थ का एरिया हो, चाहे मनी का एरिया हो, चाहे आपका ये रिलेशनशिप का एरिया हो, करियर का एरिया हो, जो मर्जी हो, आपका हर चीज में आपको, हर एरिया में आप अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। अगर आज आप शुक्रगुजार हो तो ही आपका फ्यूचर अच्छा होगा। देखो पास्ट में जो हम कर रहे कोई बात नहीं, बट हम शुक्राने कर करके अपने पास्ट को भी हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो अगर आज हम शुक्रगुजार, आज ही हम शुक्रगुजार के ग्रेटिट्यूड के बीज बो देते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, वही पौधा वही पेड़ बनेगा शुक्रगुजार का। अगर आज हम कंप्लेन का बीज बोएंगे, निंदा का बीज बोएंगे, शिकायतों का बीज बोएंगे, तो फ्यूचर में क्या मिलेगा, हमें वही मिलेगा। तो ये हमारे ऊपर है कि आज हम किसके लिए ग्रेटफुल हैं, हम निंदा चुगलियों के लिए हैं या हम शुक्राने के लिए हैं, तो वो हमारे ऊपर है। जो हम देंगे वो हमें मिलेगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो ये तो साफ इन्होंने, ये तो रूल है, यूनिवर्स का रूल है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। ये होता ही होता है कि जो आज हम देंगे वो कल हमें मिलेगा ही। आज हम सॉरी आज हम प्यार देंगे तो हमें कल भी प्यार मिलेगा। आज हम किसी को अच्छे शब्द भी बोल देंगे ना, कल कोई आपके लिए पता नहीं कितने मल्टीप्लाई, देखो ये आपकी फीलिंग है, आपको 10 मल्टीप्लाई भी मिल सकता है, 100 मल्टीप्लाई भी मिल सकता है, 1000 मल्टीप्लाई भी मिल सकता है। आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आप दिल से बोल रहे हो कि दिमाग से बोल रहे हो। जब तक आपका दिल और दिमाग कनेक्टेड नहीं होगा ना, तब तक फीलिंग नहीं आएगी। आपका मुंह कुछ बोल रहा है, अंदर से कुछ और है, तो वो आपका ग्रेटिट्यूड नहीं माना जाएगा। इसलिए हमने सोच के अंदर जा जाके डीप 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 अंदर, वाई वाई, क्यों 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 में जाना है कि ये चीज मुझे मेरे पास है तो मैं इसकी कितनी फैसिलिटी मेरे पास है, तो हमने अंदर घुस जाना है जिससे हमारी और फीलिंग्स आए। तो हमने आज से क्या करना है, उसी के बीज बोने हैं जो हमें चाहिए। हमें अगर हमारे को अपना फ्यूचर अगर अच्छा चाहिए तो आज हमें वही वाले बीज बोने हैं जो हमें चाहिए। आज से हमने अगर शुक्राने के बीज अभी हमने कम बोए हैं, अगर हमने शुक्राना कम किया है तो अपनी टैंकियां भरो शुक्राने कर करके। पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, देखो हर चैप्टर में आपको सिखाया गया है, हर चैप्टर में आपको किसी ना किसी चीज के बारे में, हर किसी के बारे में बताया गया है कि आप कैसे कैसे शुक्राने कर सकते हो। अगर आपके होमवर्क पेंडिंग्स हैं तो प्लीज पहले उसको करो, एक एक चैप्टर को दोबारा करो, इतना टाइम है आपके पास, या थोड़ा सा टाइम और निकाल के पढ़ो और ये करो शुक्राने, और आपको 101% मैजिक होएगा ही होगा। ये लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि जिसके पास कृतज्ञता आज है तो उसको फ्यूचर में भी दी जाएगी। तो बस ये सिंपल है, ये लिखा हुआ है, ये होता ही होता है। इसमें यकीन करना है, हमने मानना है कि आज अगर हम शुक्रगुजार हैं, आज हम इस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं, तो कल हमारे पास होगी ही होगी। फ्यूचर हमारा अच्छा ही अच्छा है, फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। अगर आज हमने अच्छा बना लिया तो हमारा फ्यूचर अपने आप अच्छा। तो आज क्यों ना हम अच्छे बीज बोए, आज भी तो हम हर चीज है हमारे पास, कौन सी चीज नहीं है, हम रहने के लिए घर है, खाने के लिए इतने खाना है इतना भरपूर, हम हर जगह घूमते हैं, इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, कहीं जाते हैं वो अलग कपड़े होते हैं, घर के अलग होते हैं, बाहर के अलग होते हैं, शादियों के अलग होते हैं, कितना तो कुछ है, ज्वेलरियां अलग अलग है, हर कुछ है, मेड्स हैं। आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई आपको उठा के नहीं लेके जाता, किसी के ऊपर आप बर्डन नहीं हो, आप खुद जाते हो जहां आपको जाना होता है, कितनी पार्टीज अटेंड करते हो, सब कुछ करते हो, मंदिर गुरुद्वारे भी जाते हो, हर कुछ करते हो। तो क्या ये चीजें कम है? आपके पास आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, सब कुछ है आपके पास, क्या नहीं है? क्या हम शुक्रगुजार हैं? अगर आज हम शुक्रगुजार हैं तो हमारा फ्यूचर भी वैसा ही बनेगा। अगर आज हम चुगली, निंदा, कंप्लेन करेंगे कि मेरा पति ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे सास ऐसी, मेरा पति ऐसा, मेरा रिश्तेदार ऐसा, मेरा पड़ोसी ऐसा, तो वही मुझे हमें फ्यूचर में मिले। जो आज हम बोएंगे वही कल मिले। अगर आज मैं पड़ोसी की कंप्लेन कर रही हूँ तो 10 कल पड़ोसी ऐसे 10 और टकरा जाएंगे मुझे लोग। अगर आज मैं किसी की तारीफ करूंगी तो मुझे तारीफ करने वाले ही लोग मुझे मिलेंगे। तो हमने क्या करना है, जो चाहिए वो दो, पहले देना पड़ेगा, इसका रूल है। पहले जो चाहिए ना वो पहले दो। अगर आपको प्यार चाहिए तो पहले प्यार दो, तारीफ चाहिए तो पहले तारीफ दो, रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले रिस्पेक्ट दो, अगर पैसा चाहिए तो पहले पैसा देना पड़ेगा, चाहे आप 1 रुपया क्यों ना दो।
1 रुपए में भी इतनी ताकत है, अगर आपने इसको दिल से शुक्राने से दिया कि भगवान ये जिसके पास भी जाए उसका घर भर जाए, उसको बरकतें ही बरकतें हो, उसके घर में खाना भरपूर हो, उसके बच्चे बहुत खुशी से रहें, उसके बच्चे पढ़े लिखे, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं। आप 1 रुपए में भी इतनी ताकत है, अगर 1 करोड़ रुपए भी दे रहे हो ना, अगर आपकी फीलिंग नहीं है तो वो 1 करोड़ कोई किसी काम का नहीं है, वो दान नहीं लगेगा आपका। अगर आप 1 रुपए को इतना ब्लेस करके दे रहे हो, क्योंकि वही चीज आपके पास घूम के आएगी, क्योंकि जो आप दे रहे हो वो आपके पास आएगा। तो हमने क्या करना है, इतनी शुक्राने भर देने हैं, इतनी ब्लेसिंग्स भर देनी है, क्योंकि जो हम दे रहे हैं वो हमारे पास आना ही आना है। देखो एक लालच में भी कर सकते हैं हम कि हम जो देंगे वो हमारे पास आना ही आना है, तो क्यों ना अच्छा दें, क्यों ना अच्छा कर करके दे। ये देखो पहले ही शुरू में बता दिया था, अगर फीलिंग नहीं आ रही तो फेक इट टिल यू मेक इट, झूठ बोल बोल के करो जब तक फीलिंग नहीं आ रही। बोलते रहोगे भगवान उसका भला कर दे, भगवान उसको सारी खुशियां दे दे, भगवान उसके घर भी बरकत हो, भगवान उसका भी बिजनेस चले, भगवान उसको भी ये दे दे, भगवान उसको भी वो दे दे, या जो भी जिसको भी देनी है आपने ब्लेसिंग। फिर देखो अगर आपकी फीलिंग्स कैसे नहीं आती, फीलिंग्स के साथ साथ आप जो दे रहे हो वो आपके पास घूम के आएगा, क्योंकि आप अच्छाई, आप ब्लेसिंग दे रहे हो तो ब्लेसिंग आपके पास ही आएगी। अगर आप कर रहे हो वो ऐसा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ऐसा कर दिया, तो वही चीजें आपके पास घूम के आएंगी। तो ये साफ साफ लिखा है, अगर आज आप कृतज्ञता करते हो तो फ्यूचर तो ऑब्वियस बहुत अच्छा, समृद्धि भी आपके पास आएगी आएगी। तो ये कोट लिख लो, अगर आज आप ग्रेटफुल हो तो आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा, अपने आप अच्छा। आगे चलते हैं, ये मीटिंग एंड हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लेना जी 2-3 मिनट बाद। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज से मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। हम क्या करते हैं, मैंने आपको जैसे बोला कि हमारे को वो चीज मिल जाएगी तो मैं खुश होंगी, तो मैं शुक्राना करूंगी। हमने अगर अपने हर सपने को, हर इच्छा को हकीकत में बदलना है तो पहले हमें उसके लिए शुक्राना पहले से ही करना होगा। पहले से ही हमने उसके शुक्राने करने होंगे कि ये चीज जैसे मुझे मिल गई है। जो भी चीज आपको चाहिए, कोई मटेरियल चीज चाहिए, कहीं हॉलिडे चाहिए, कोई अच्छा रिलेशन चाहिए, जो भी आपको चाहिए, जो भी घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चों की शादी करानी है, डॉटर इन लॉ चाहिए, सन इन लॉ चाहिए, जो भी चाहिए उसके लिए पहले से ही शुक्रगुजार करते हो, भगवान जी इतना अच्छा मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसे आपको मिल गया। पहले भी शुक्राना करना है, बाद में करोगे तो वो शुक्राना नहीं है, मतलब वो तो आपको मिल गई तो आपने बोल दिया। तो पहले से ही शुक्राना करना है, और जब मिल जाएगा तो हम करते ही करते हैं। तो हमने क्या करना है, पहले से ही शुक्राना देना है और बाद में भी करना है जब वो चीज हमें मिल जाएगी। आगे चलते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में ये तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। हाँ जी, सृष्टि का नियम ही ये है। गुरुत्वाकर्षण की क्या मतलब, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हम रोड में चलते हैं क्या हम ऊपर उड़ जाते हैं? हमें विश्वास है ना कि हम चल रहे हैं तो हम उड़ेंगे नहीं। जब हम चलते हैं तो हमें पता है धरती माता ने हमें संभाल रखा है, हम उड़ेंगे नहीं। तो यही रूल है, यही रूल है। जब आपको ये पता है कि आप चलोगे तो उड़ोगे नहीं, जब हम ऊपर से चीज नीचे फेंकेंगे वो नीचे ही गिरेगी, तो हम ये कैसे नहीं मान सकते? ये रूल है, ये सृष्टि का रूल है, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। और अगर आप पहले से ही उस जो चीज आपको चाहिए उसमें जीना शुरू कर दोगे, उसको तस्वीर मतलब उसकी एक पिक्चर सी बना लोगे, अगर आपने उसमें जीना शुरू कर दिया तो वो होगा ही होगा। ये सृष्टि का नियम है। मतलब इमेजिनेशन करना शुरू कर दो, जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिल गई है, आप उसको जी रहे हो।
तो ये रूल है सृष्टि का, और जैसे हम चलते हुए गिरते नहीं है, तो ऐसे ही ये रूल है जब हम विजुअलाइज करते हैं, जिस चीज में जीना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब वो चीज है, वो हमारे तरफ आने के लिए हमारे को अट्रैक्ट कर रही है। बट क्या हमारे पास इतनी कमाइयां हैं? कमाइयां इन सेंस शुक्राने हैं, हमने इतने घड़े में अपने टैंकियां भर रखी हैं, वो चीज भी हमारे पास आना चाहती है, बट क्या हमने इतने शुक्राने किए हुए हैं? जो भी चीज हमें चाहिए, जो भी हमारी मन इच्छा है, क्या हमने इतने शुक्राने किए हुए हैं? इतनी टैंकियां भरी हुई हैं, देखो जी, टैंकी है ऊपर लगी हुई, और आपकी टैंकी खाली है, तो आपके क्या हर जगह पानी आएगा? ना वॉशरूम में आएगा, ना किचन में आएगा, ना कोई भी वॉशरूम में नहीं आएगा, कहीं पर भी नहीं आएगा पानी। अगर आपने, देखो आपकी विश है और आपको चाहिए कि आपको 100 करोड़ चाहिए, चलो 1 लाख मानते हैं, 1 लाख रुपए चाहिए आपको, सपोज 1 लाख रुपए चाहिए, और आपके टैंकी है खाली है, मतलब शुक्राना, शुक्राना कमाई है हमारी। हमारी क्या है? हम कैसे अपने ड्रीम्स को खरीद सकते हैं? शुक्राना, शुक्राने से। मेरे को चाहिए, मेरे को वॉशरूम में भी पानी आना चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे वॉशरूम में भी पानी आए, सॉरी, किचन में भी पानी आए, मेरे बाहर गैलरी में भी पानी आए, मेरे टेरेस में भी